15 जनवरी 2025 श्रीनगर एयरबेस रात 147 बजे। कश्मीर की बर्फीली रात में सब कुछ शांत था, लेकिन आसमान में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, एक स्टील्थ एयरबोर्न ऑब्जेक्ट जो किसी रडार पर नहीं आ रहा था। भारतीय वायुसेना के पास आया एक साइलेंट अलर्ट। NTRO की नई AI निगरानी प्रणाली ने एक अनआइडेंटिफाइड हीट सिग्नेचर पकड़ी थी। उसे नाम दिया गया OBJ-KR-45। काफी नीचे उड़ रहा था, बिना किसी रेडियो सिग्नल के, लेकिन उसकी दिशा साफ थी, श्रीनगर एयरबेस की तरफ। रात 206 पर रेड प्रोटोकॉल जारी किया गया। एयरबेस लॉकडाउन किया गया। MiG-29 स्क्वाड्रन तैयार की गई और साइबर यूनिट को एक्टिव किया गया। लेकिन यह कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं था। OBJ-KR-45 था, हाइब्रिड ग्लाइडर जो किसी भी इंफ्रारेड सिस्टम को बायपास कर सकता था। इसमें लगा था पैसिव डेटा स्निफर जो एयरबेस के इंटरनल नेटवर्क को स्कैन कर रहा था। कोड क्रैक किया गया और पता चला यह एक साइबर स्लीपर प्रोग्राम की एक्टिवेशन कोशिश थी। भारत के रडार को बायपास करने वाला यह सिस्टम बना था कराची में। ISI और एक तुर्की डिफेंस साइबर फर्म की जॉइंट परियोजना, जिसका मकसद था भारतीय एयरबेस में मौजूद राफेल स्क्वाड्रन की AI फायर कंट्रोल लॉजिक को क्लोन करना। अगर यह प्रोग्राम सफल होता तो भारत की सुपीरियर एविएशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन के पास पहुंच जाती। और तभी शुरू हुआ ऑपरेशन वज्रबाण। रॉ की स्पेशल टेक्निकल यूनिट ने सिर्फ 4 घंटे में पाकिस्तान की बलोचिस्तान सेक्टर 14 में छुपे इस ऑपरेशन के कंट्रोल सेंटर का लोकेशन लॉक किया। भारतीय सेना के घातक कमांडोज और गारूद SF को सीधा एयर ड्रॉप किया गया, बिना कोई चेतावनी, बिना कोई घोषणा। 27 मिनट और ऑपरेशन खत्म। 4 आतंकी मारे गए, 2 साइबर ऑपरेटिव जिंदा पकड़े गए, जिन्होंने कबूला, हमने 2024 में ही आपके डिफेंस सर्वर में घुसपैठ की थी। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऑपरेशन सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि फिजिटल वॉरफेयर का परफेक्ट उदाहरण बना, जहां हवा, जमीन और इंटरनेट तीनों मोर्चों पर भारत ने दुश्मन को हराया। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब उसके टॉप न्यूक्लियर इंजीनियर के सिस्टम से रॉ ने 100 GB डाटा रिकवर किया, जिसमें कई संवेदनशील प्रोजेक्ट्स का जिक्र था। भारत ने सबूत नहीं दिए, सिर्फ एक साइलेंट प्रेस रिलीज निकाली। इंडियाज डिजिटल सॉवरेंटी इज नॉट अ फायरवॉल, इट्स अ फोर्स फील्ड। कैप्टन आरव मेहता, 28 वर्षीय साइबर वॉर स्पेशलिस्ट जिन्होंने इस मिशन की कोडिंग की, अब देश के नए डिजिटल योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने कहा था, जब कोई आपके आकाश को छूने की कोशिश करे, हम उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकते हैं। ऑपरेशन वज्रबाण भारत के इतिहास का सबसे क्लीन, क्लासिफाइड और क्लिनिकल ऑपरेशन माना गया। इसमें न तो एक भी भारतीय सैनिक हताहत हुआ और न ही एक भी राउंड गोली चली। भारत ने फिर साबित किया, हमारे पास सिर्फ बंदूकें नहीं, हमारे पास बुद्धि है, तकनीक है और संकल्प है। ऑपरेशन वज्रबाण एक संदेश है हर दुश्मन के लिए। बॉर्डर पार करके आना आसान नहीं, लेकिन डेटा की दुनिया में भी भारत अब अभेद्य है। जय हिंद। 18 मार्च 2025 सुबह 4:10 बजे अटक, पाकिस्तान। पाकिस्तान के अटक जिले में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ISI के एक अंडरग्राउंड बंकर से अचानक सैटेलाइट जैमर एक्टिव हुआ। उसी समय भारत के अंतरिक्ष निगरानी स्टेशन ISN जैसलमेर में एक रेड अलर्ट ट्रिगर हुआ। कोड नेम सिग्मा इको 71। भारत के सबसे संवेदनशील रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में से एक रिसैट X5 को अटैक किया जा रहा था। रिसैट X5 भारत की आंख। यह सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर 24/7 निगरानी रखता है। क्लाउड पेनिट्रेशन, हीट मैपिंग, नाइट सरफेस इमेजिंग। रिसैट X5 वो देख सकता था जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, और ISI को यही डर था। इस हमले की स्क्रिप्ट लिखी गई थी दुबई में। पाकिस्तान की साइबर विंग ने एक AI पावर्ड सैटेलाइट जैमिंग वायरस बनाया, जिसे लॉन्च किया गया एक डमी टेलीकॉम टॉवर से। इसका मकसद था राइसैट X5 के सिग्नल को हाईजैक करना और उसकी फीड को मोड़कर ब्लाइंड जोन बनाना, ताकि पाकिस्तान के तारिक टॉप मिशन को भारत न देख सके। पर इस बार भारत ने सिर्फ देखा नहीं, जवाब भी दिया।
रॉ, आइजरो और डीआरडीओ की एक क्लासिफाइड यूनिट IAF स्ट्रैटकॉम एक्स पहले से अलर्ट थी। उन्होंने 6 मिनट के भीतर एक काउंटर प्रोग्राम एक्टिवेट किया जिसे कहा गया प्रोजेक्ट नेत्ररक्षक। नेत्ररक्षक एक ऐसी डिजिटल कवच जो सैटेलाइट सिग्नल को खुद AI के जरिए खुद से पुनः कनेक्ट करता है। रीसेट X5 को वापस कंट्रोल में लाया गया और उसके थ्रू रियल टाइम डेटा से पाकिस्तान के तारिक टॉप मिशन की लोकेशन मिली और शुरू हुआ ऑपरेशन अंधकार। भारतीय वायुसेना के रफाल और हेरॉन मार्क 53 ड्रोन्स सीमा पार किए बिना लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च किए। 15 सेकंड के भीतर पाकिस्तान के सैटेलाइट जैमिंग हब ध्वस्त कर दिए गए। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ राख और धुआं। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट निधि वर्मा, एक 30 वर्षीय महिला जो ISRO की साइबर इंजीनियर थीं, अब वायुसेना की स्ट्रैटेजिक टीम का हिस्सा थीं। उन्होंने नेत्ररक्षक का कोड रियल टाइम में अपग्रेड किया और 11 सेकंड में अटैक को उलट दिया। उनका एक वाक्य आज इतिहास बन चुका है, हमारा आसमान कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हम उसे सिर्फ देखते नहीं, बचाते भी हैं। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ता, भारत अब अंतरिक्ष में भी अजेय है। दुनिया भर के डिफेंस जर्नल्स ने इस ऑपरेशन को कहा द फर्स्ट डिजिटल एरोस्पेस काउंटर स्ट्राइक ऑफ साउथ एशिया। कोई सैनिक घायल नहीं हुआ, कोई सैटेलाइट लॉस नहीं हुआ, और सबसे खास पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि उसका ऑपरेशन कब खत्म हो गया। भारत ने सिर्फ रीसेट X5 नहीं बचाया, भारत ने पूरे दक्षिण एशिया को बता दिया कि अब कोई आंख हम पर नहीं पड़ सकती बिना हमारे इजाजत के, क्योंकि अब भारत सिर्फ देखता नहीं, वो हर हमला पड़ता है और जवाब भी देता है खामोशी से। जय हिंद। 22 अप्रैल 2025, कुपवाड़ा, कश्मीर, रात 2:03 बजे। LOC के पास बर्फीली वादियों में सब शांत था। सैनिक अपनी रूटीन पेट्रोलिंग में व्यस्त थे, लेकिन उसी वक्त भारतीय सेना की सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वर में आया एक अनॉमलस लॉगिन अटेम्प्ट। IP ट्रेस किया गया, लोकेशन आई शारजाह, UAE। ये कोई हैकर नहीं था, ये एक पूर्व निर्धारित हमला था। लॉन्च हुआ था ऑपरेशन ब्लैक मिराज, पाकिस्तान का एक क्लासिफाइड साइबर प्रोजेक्ट जो भारतीय सेना के हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस ग्रिड में सेंध लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, इस बार मैदान में था मेजर आर्यन देव, 34 वर्षीय मेजर जो पहले खुद एक एथिकल हैकर रह चुके थे, अब भारतीय सेना की साइबर डिफेंस डिवीजन के कमांडर थे। उन्होंने लॉगिन अटेम्प्ट को रिवर्स ट्रैक किया और सिर्फ 12 मिनट में कोड पैटर्न डिकोड कर लिया। इस कोड का नाम था नाइट क्रॉलर 4.7, एक AI इंटीग्रेटेड वर्म जो किसी भी आर्मी सर्वर में घुसकर उसके मैपिंग डेटा, ट्रूप मूवमेंट्स और लॉजिस्टिक चैनल्स को चुरा सकता था। अगर यह सफल होता तो अगले 3 महीने में भारत की हर पोस्टिंग, हर बंकर और हर गुप्त बेस की जानकारी ISI के पास होती। तभी मेजर आर्यन ने किया काउंटर सर्ज एक्टिवेट। ये एक AI एडेप्टिव फायरवॉल सिस्टम था जिसमें शामिल था क्वांटम टाइम लॉक, यानी कि हर 3 सेकंड में सर्वर का पासवर्ड और फाइल लोकेशन बदल जाती। नाइट क्रॉलर कंफ्यूज हो गया और खुद ब खुद सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया। पर ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। नाइट क्रॉलर ने जहां से डाटा भेजना शुरू किया था, वहां एक रिमोट नोड सर्वर एक्टिवेट था जो दुबई से कंट्रोल हो रहा था, पर उसका असली कंट्रोलर था पेशावर, पाकिस्तान में बैठा ISI ऑपरेटिव कोड नेम साइन। भारत ने कोड नेम प्रतिबिंब लॉन्च किया। DRDO और रॉ की संयुक्त कार्रवाई। बिना सीमा पार किए एक रिवर्स ट्रांसमिशन पैकेज भेजा गया नाइट क्रॉलर के जरिए ISI सर्वर तक। ISI को लगा उन्होंने भारत का डाटा चुराया है, पर असल में उन्हें मिला ट्रोजन बीकन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद को इरेज नहीं करता बल्कि दुश्मन के सर्वर में सोया रहता है और हर पल उसकी निगरानी करता है। ISI को इस हमले का एहसास 2 हफ्ते बाद तब हुआ जब उनके 3 मेजर साइबर सर्वर बिना किसी साइबर अटैक के एक साथ ऑटो शटडाउन हो गए। फिर एक स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी,
जिसने भारत की आंखों में देखने की कोशिश की, अब वही अपनी आंखों की रोशनी खो देगा। मेजर आर्यन को मिला राष्ट्रीय तकनीकी सुरक्षा पदक। उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं होती, दिमाग में भी होती हैं, और वही हम सबसे पहले तोड़ते हैं। ऑपरेशन प्रतिबिंब इतिहास का पहला ऐसा साइबर कॉम्बैट मिशन था जिसमें भारत ने बिना एक गोली चलाए पूरा दुश्मन नेटवर्क मौन कर दिया। कोई मीडिया में खबर नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ काम और उसका असर। भारत अब साइबर स्पेस में सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक भी है। जिस दिन कोई भारत पर नजर उठाता है, उसकी आंखों को सबसे पहले भारतीय साइबर योद्धा बंद कर देते हैं। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हमारा 10 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का गोल है, तो जल्दी से आप लोग हमारे फैमिली से जुड़े और अपना प्यार दिखाएं, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।